पहले चाय पिया करता था और आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी बिकॉज ऑफ जुल्फ़ी। सीरियसली मैं कॉफ़ी नहीं पीता था पहले, लेकिन जुल्फ़ी का फार्म है वहाँ पे कुर्ग में, और वहाँ से जो कॉफ़ी आती है उसकी बात अलग है। तो आई हैव स्टार्टेड ड्रिंकिंग कॉफ़ी बिकॉज ऑफ जुल्फ़ी ओनली। एंड इस तरह की कॉफ़ी मैंने कभी पी नहीं, आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी है। जिम से पहले मैं ज़रूर पीता हूँ एक कप कॉफ़ी। जी हाँ, मैं वहाँ गया हूँ, मैंने फार्म देखा है जुल्फ़ी का, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जिस तरह से इतनी प्यार मोहब्बत से उस फार्म को तैयार किया जाता है, जिस तरह से कॉफ़ी निकलती है, फिर उसमें किस तरह से बीन्स बनाए जाते हैं, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है, तो बहुत सारा अच्छा प्रोसीजर है, वो देख के बड़ा अच्छा लगा। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस। मैंने मैंने पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था। बहुत अच्छी कॉफ़ी है और मैं सुबह पीता हूँ। मेरे को इन्होंने गिफ्ट भी दिया है, पहले से ही दे रखा है मुझे लॉन्च से पहले ही, और मेरे को बहुत पसंद आई है। मैं सुबह भी पीता हूँ और शाम को भी पीता हूँ। और बहुत मतलब इनका जो फार्म है, मैं गया नहीं हूँ, कभी विजिट नहीं किया हूँ, बट मैं वीडियो में देखा हूँ। इट्स ब्यूटीफुल। नेशनल कॉफ़ी डे है एंड वी आर इनटू कॉफ़ी बिजनेस। हमारा ब्रांड है विंटेज वैली कॉफ़ी। वी आर हियर सिंस 1890 फ्रॉम जनरेशंस बेसिकली। और ये कॉफ़ी आती है कुर्ग से, डाउन इंडिया कर्नाटका से आती है ये। एंड कुर्ग कॉफ़ी इज़ नोन एज द बेस्ट शेडेड कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। आज इंटरनेशनल डे है, इसलिए हम लोग ये लॉन्च किए। अपार्ट फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, हमारा एक और ब्रांड है लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, जो कमला मिल में, इट इज़ द बिगेस्ट बार इन इंडिया। वहाँ पर भी विंटेज वाली कॉफ़ी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सर साथ में ये जलवा में भी सर्व करने होने वाला है तो? जी, इट्स गोइंग इन ऑल द रेस्टोरेंट्स, इन ऑल द कैफ़ेज़। हमारे अलावा भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जिनको हम सप्लाई करेंगे ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। So what will USP क्या है? Coffee is available and India is really adopting the coffee culture. So what is special about the vintage द Valley? स्पेशल अबाउट विंटेज वैली ये है कि हमारा खुद का फॉर्म है। वी ग्रो, वी पिक, वी प्रोसेस, वी रोस्ट, वी डू एवरीथिंग इन हाउस। इसलिए ये स्पेशल है हमारे लिए और लोगों के लिए जो लोग भी पी रहे हैं। आज तक हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे अब्रॉड, सो आई थॉट लेट्स डू इट इन इंडिया, गेट दिस ब्रांड, लेट्स डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया, लेट एवरीवन हैव इट, द गुड क्वालिटी कॉफ़ी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज वी ग्रो, वी डू इट फ्रॉम द स्क्रैच। Food, beverage, nightlife और अब coffee ये पूरा transition Yeah, just it कैसा was like Zulfi, like farm. So one day we were just discussing about it, and we thought let's make it a brand here. We have such a good network and all, such a good setup. So I don't cafes also, especially like Starbucks and all, like Vintage Valley cafes and all. That is the whole planning we have now for the Vintage Valley. ये पूरा प्रोसेस होता है कॉफी ग्रोइंग का, फॉर इट टू रीच टू द एंड कंज्यूमर, कितना टैक्सिंग होता है, कितना लंबा प्रोसीजर होता है। कॉफी विच व्हाट वी ट्राई टुडे, वी ऑल ट्राइड एंड वी लव्ड इट। तो पूरा एक जो जर्नी रहती है, आपने कहा जैसे यूएसपी है ग्रोइंग, इट्स इन हाउस ब्रांड है वेयर एवरीथिंग इज। कॉफ़ी में मेहनत बहुत लगती है फार्मिंग में। इट्स नॉट ईजी कि बस आगे लाइक वी आर द फार्मर्स, आई एम अ फार्मर, आई एम फ्रॉम अ फार्मिंग फैमिली। वी ग्रो कॉफ़ी फ्रॉम द स्क्रैच, और कॉफ़ी हर साल एक टाइम आती है विच इज़ इन जैन और फेब, वेयर वी गो फॉर द पिकिंग बेसिकली टू कुर्ग। एंड कॉफ़ी इज़ द सेकेंड बिगेस्ट कमोडिटी इन द वर्ल्ड। देखा जाए तो 70% people drink coffee and 30% drink tea, according to the survey. I'm talking about the entire world. So it's got a huge demand, not only in India, in across the world, everywhere basically. So that's why we decided, मैं और नवीन भाई के विंटेज वैली को सब जगह लेके जाएं। ये विंटेज वैली भी नाम क्यों रखें हैं, क्योंकि द होल फॉर्म इज़ विंटेज, इट्स फ्रॉम जनरेशंस। काफ़ी सालों से हम लोग कॉफ़ी में ही हैं, काफ़ी बिजनेस कर रहे हैं। सर बाकी ये आउटलेट्स और कहाँ कहाँ मतलब आगे कुछ बनने का बेसिकली हमारे आउटलेट्स लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स ये है, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स कमला मिल, जलवा, डियाब्लो, फ्लाइंग सॉसर। देन इन दिल्ली में ऑलमोस्ट 30 रेस्टोरेंट्स हैं जो हर आउटलेट में जाएगा। हमारे अलावा from भी our company also we will be supplying to launch in all other other outlets also. outlets, 5-star hotels,
हर जगह कॉफ़ी लगती है, आप जाओगे तो रूम में भी कॉफ़ी लगती है, हर जगह हम लोग लॉन्च करेंगे। और सर आज इंटरनेशनल कॉफ़ी डे है तो आज मतलब आपने कैसे सोचा कि हाँ आज ही करते हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी आज स्पेशल डे है और कोविड भी ख़त्म हुआ है, धीरे धीरे मार्केट खुल रहा है, तो हम सोचे कि टुडे इज़ अ गुड डे टू लॉन्च। सर नेस्कैफे एंड गुड बॉर्न भी है मार्केट में, सो ये क्या डिफरेंट है आपका? नेस्कैफे जो है इंस्टेंट कॉफ़ी है, इट्स लॉट ऑफ केमिकल प्रोसेस है, ये फ्रेश बीन्स है, फ्रेश कॉफ़ी निकलती है, उसमें इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दैट इज़ लॉट ऑफ केमिकल विच इज़ नॉट, इट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। जो इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हैं इट्स वेरी बैड फॉर हेल्थ, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। गूगल में है, आप रिसर्च कर सकते हैं। सर सेकंड थिंग, आपने जैसे कहा कि इंडिया में आप अभी स्टार्ट किया, आपकी जो कॉफ़ी है वो बाहर जाते हैं जी। सो आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि इंडिया में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि इंडिया में ऐसे इंडिया में हम लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे देते हैं। बेसिकली हम लोग काफ़ी एक्सपोर्ट कर देते हैं बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कॉफ़ी, वी हैव अराउंड 100 acres ऑफ लैंड, प्लस वी आर एक्वायरिंग मोर 100 acres ऑफ लैंड इन Coorg। तो कॉफ़ी मतलब इट्स ह्यूज, बेसिकली वी कांट कीप एवरीथिंग फॉर आवर कंपनी। तो इसलिए हम लोग सोचे कि एक सेगमेंट जो बेस्ट कॉफ़ी का सेगमेंट है, जो ये ग्रेड है, हम लोग इंडिया में रिटेन करेंगे और बाकी का सब हम लोग करेंगे। Before it was only a B2B business. It was like the beans were there and it was exported direct to the wholesaler in India. काफ़ी कम रहेगा क्योंकि टाटास जो स्टारबक्स है उनका फार्म और मेरा फार्म, वी आर नेबर्स बेसिकली, द सॉइल इज सेम बेसिकली। तो उन ऑफ कोर्स स्टारबक्स इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है, पूरे दुनिया में है। वी आर जस्ट स्टार्टिंग न्यू, होपफुली वी विल रीच, नॉट देयर मे बी समवेयर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एंड वन डे वी विल रीच स्टारबक्स। Sir, being a celebrity and being a known face, how important it becomes to promote a brand? You are already a known. कॉफ़ी एक सी कॉफ़ी इज, इट्स नॉट अल्कोहल और समथिंग, एक अच्छा प्रोडक्ट है, सबको चाहिए, एवरीवन ड्रिंक्स कॉफ़ी, हर एक्टर या एक्ट्रेस, आम आदमी, हर आदमी को कॉफ़ी चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिजनेस टू बी, इट्स अ वाइट कॉलर बिजनेस। आई सर इन फ्यूचर अगर आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो किसको बनाएंगे अपनी कॉफ़ी के ऐड के लिए? आई डोंट वांट एनी ब्रांड एम्बेसडर, कॉफ़ी खुद ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। कॉफ़ी जैसा आपने बताया कॉफ़ी, इज इट would this be called as an organic coffee? Yeah. No chemicals. What is the difference? अगेन आई टेल यू समथिंग, हमारा जो 100 acres ऑफ लैंड है उसमें से 50 acres is a different concept where we export out of that, और 50 acres is only organic। हमारे पास दोनों चॉइस हैं, ऑर्गेनिक एंड we will, because without there's a lot of insects and all, उसको कंट्रोल तो करना पड़ता है, तो we use certain things, but we have organic also and we grow two kinds of coffee, one is Arabica and one is Robusta। Arabica सब लोग आज जो पी रहे थे वो Arabica थी, तो people in India they like sweeter taste, so Arabica is little sweeter और Robusta is the strongest coffee which is little bitter। So are we serving both here? We'll serve both organic and So after your experience here, what is the people, they're not educated between chemical filled coffee and organic. So what would you say as an expert? Obviously that's been your family business also. सी कॉफ़ी क्या है, हम लोग होटल जाते हैं या कहीं भी इंस्टेंट होटल रूम में हैं तो इंस्टेंट डालते हैं, गर्म पानी डालो और बना के पीते हैं। इट्स क्वाइट ईजी टू मेक। इस पे थोड़ा सा प्रोसेस है, जो बीन्स को क्रश करना पड़ता है, फिर हॉट वाटर डालना पड़ता है, वो जो इट्स हेल्दी, वो एकदम केमिकल है एंड इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ इन अ लॉन्ग रन। उस पर कैंसर भी हो सकता है इंस्टेंट कॉफ़ी में। और इंस्टेंट कॉफ़ी पीते आप यू कैन सी योर सेल्फ स्वेटिंग, और इसमें स्वेट नहीं आता एंड योर हार्ट बीट इंक्रीजेस, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट, द इंस्टेंट कॉफ़ी आई एम टॉकिंग। कोल्ड कॉफ़ी भी है, कोल्ड कॉफ़ी का प्रोसेस सेम है, थोड़ा आइसक्रीम आ जाता है या दूध आ जाता है, हर आदमी को अलग अलग चीज़ें पसंद है। चाय का उत्पादन 1859 में हुआ जी। चाय चीन में 1859 में आई। कॉफी कब आई और कॉफी ज़्यादा पीने वाला कौन सा देश है? कॉफ़ी 1844 में आई थी, जो फर्स्ट प्लांटेशन कूर्ग में लगा था, तो इट इज़ देयर फ्रॉम जनरेशन्स। तो चाय ऑफ कोर्स चाइना की बात कर रहे हैं आप, चाइना में हर गली में चाय चाय, मतलब हर दिन सारी चाय पीते हैं वो लोग। बट कॉफ़ी ऑफ कोर्स आप यूरोप चले जाइए, जहाँ भी कोल्ड कंट्रीज़ हैं, you'll see only coffee everywhere। और आपने सब रिसर्च भी किया होगा कि ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं,
तो कितने % लोग कॉफी पीने वाले अभी है? तो आपने ये देखिए अभी- ज़्यादातर लोग कॉफ़ी पीते हैं क्योंकि आप कहीं भी आपको चाय कॉफ़ी शॉप नहीं मिलेगी, कॉफ़ी शॉप मिलेगी कॉफ़ी पूरे हिंदुस्तान में। तो कॉफ़ी ड्रिंकर्स आर मोर देन टी। ऑफ कोर्स चाय की They are एक आदत है। increasing now. Coffee drinkers are increasing it. It's becoming a trend. It's like a fashion now. चाय तो ऐसा घर में हर कोई पीता ही है, बाकी आप कहीं भी किसी को बोलो तो कोई बोला चलो लेट्स गो फॉर अ कॉफी। Sir, do you think organic coffee is the future of India apart from chemical coffee? So chemical coffee मतलब instant I'm talking about. Organic is what you had, this is organic. Of course काफ़ी एजुकेशन कम है लोगों को कॉफ़ी के। पीपल जस्ट थिंक इट्स कॉफ़ी और पी लो, पर उसके ऊपर आप रिसर्च करोगे तो इंस्टेंट कॉफ़ी आप पियोगे नहीं जितना आप फ्रेश बीन्स कॉफ़ी पियोगे। इंस्टेंट कॉफ़ी इज़ वेरी बैड फॉर। So like it will be affordable like Starbucks में like Of course, it will be affordable. Starbucks is very expensive, according to me. Of course, I'll be half of the price of whatever Starbucks is selling because I have my own plantation. Talking about the affordability you just mentioned, so price range क्या रहेगा for the person who's coming and enjoying coffee at your outlets, and if it's See, if you go to Starbucks, coffee 200, 250 रुपए, 300 रुपए से नीचे है ही नहीं. Our price will be around 150, 125. If you want to come in that bracket, then we'll of course. any questions, anybody? Anyone, any questions? जुल्फी चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज इंटरनेशनल कॉफी डे है, विंटेज वैली का अनवेलिंग हुआ है ऑफिशियल, व्हाट वुड यू लाइक? Of course, I want to tell everyone, आइए अपने outlets में जहाँ जहाँ vintage valley है. Of course, I wish everyone, whoever is there in this business, wish them all the best. Or we just launched. Hopefully we go ahead in future. And thanks to Naveen Bhai, who's been very helpful in this. Looking forward to work with him and associate and take this forward to all the restaurants. नवीन जी आप क्या कहना चाहेंगे? एक Yes, मैसेज जो एक कॉफी एक नया बिजनेस आपने शुरू किया है, so बहुत सारे We are hoping for the good and let's see.